Morning everyone. Let's continue with our 12th class mathematics topic that is probability. हम कर रहे थे 13.4 एक्सरसाइज. इसके 10 sums we have already done. Let's move to another sums. Our next concept is mean. हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में. 10 सम्स में आप रैंडम वेरिएबल बहुत अच्छे से सीख चुके हो. अब इसमें हम करने जा रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल का हमने मीन कैसे फाइंड आउट करना है. तो देखिए, इसके लिए द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. मीन्स कि हम मीन को अनदर नेम से जानते हैं जो कि है एक्सपेक्टेशन. कि अगर आपको पूछा गया कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही बात है. इसके लिए फॉर्मूला होता है ई एक्स इक्वल टू म्यू, मीन की नोटेशन इक्वल टू एक्स आई पी आई इक्वल टू एक्स वन पी वन एक्स टू पी टू. समीशन का मतलब ये होता है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. समीशन का मतलब ये होता है कि इन सारी टर्म्स का एडिशन. तो देखते हैं हम ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं. बच्चे, दिस इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपको रैंडम वेरिएबल ही नहीं समझ में आया, अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक बार पिछली वीडियो फिर से देख लेना ताकि आपको रैंडम वेरिएबल समझ में आ जाए. अगर आप रैंडम वेरिएबल और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो तभी आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हो. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दिस कॉन्सेप्ट. सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला इन एन सम. देखिए, सम नंबर 11. 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expectation of x. 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो किए गए हैं, मतलब एक साथ. इफ़ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, x उसमें नंबर ऑफ सिक्सेस है, तो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x फाइंड करने, मीन्स मीन फाइंड करने. तो अब देखिए, हमने x क्या लेना था, नंबर ऑफ सिक्सेस, और हमने थ्रो क्या किए हैं, दो डाइस थ्रो किए हुए हैं. तो इसमें क्या क्या हो सकता है 6 एक बार भी ना आए, हो सकता है एक बार आ जाए या दोनों बार ही आ जाए. तो अब इसके लिए रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखी है. फिर भी एक बार देख लीजिए, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. पी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक बार भी 6 ना आए. तो एक बार भी 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 25/36. अब सैम्पल स्पेस लिख के देख लेना साइड पे. अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आती है तो आप सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंगली उसकी हेल्प लेके ये फाइंड आउट कर सकते हैं. x इक्वल टू 1 मीन्स एक बार 6 आए, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5. 6 नहीं आएगा क्योंकि 1 6 चाहिए. तो टोटल कितने हो गए, 10 बाई टोटल तो हमें पता है ये 36 होते हैं. सिमिलरली x इक्वल टू 2 मीन्स दोनों बार ही 6 आए. दोनों बार 6 कितनी बार आते हैं, 6 ओनली 1 ही एलिमेंट होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/36. ये हमने टेबल बना लिया. उसके बाद अब पूछा है मीन, जो आज का कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेशन. मीन फॉर्मूला एक्स आई पी आई, मतलब एक्स को पी से मल्टीप्लाई करते जाओ और एडिशन कर दो, दैट विल बी योर आंसर. कैसे, 0 इंटू 25 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36. तो क्या बना, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 1 2, ऐड करो 12/36, कैंसिलेशन से आंसर आया 1/3. दिस इज योर आंसर. दिस इज द मीन. मीन सिंपल फॉर्मूला क्या है कि टेबल हमें बनाना आता है, एक्स आई भी निकालना आता है, पी आई भी निकालना आता है. दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एडिशन, दिस इज द मीन. अब चलिए हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस. अब देखिए, वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स इट्स होल स्क्वायर. अब देखिए बच्चे, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये है वेरिएबल का स्क्वायर, उसके बाद उस पर ई लगा हुआ है. ये है मीन ई एक्स जो हमने एक्सपेक्टेशन निकाल चुके हैं. ये है ई एक्स का होल स्क्वायर. मीन्स आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है वेरिएंस निकालने के लिए. और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. जो आपका वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी. ये आप लोग शायद +1 में भी कर चुके वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो स्टैट में था, ये है सिंपल प्रोबेबिलिटी में. तो देखते हैं इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं. देखिए, सम नंबर 15. इन द मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर
70% मेंबर्स जो हैं वो फेवर में हैं, मीटिंग में कोई प्रपोजल रखा गया है उसके 70% मेंबर्स उसके फेवर में हैं और 30% उससे अपोज करते हैं, मतलब उसके उल्टा अगेंस्ट चलते हैं। अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ़ ही अपोज्ड। हम x की वैल्यू 0 लेंगे अगर वो अपोज करता है, अगेंस्ट चलता है। x इक्वल टू 1 लेंगे अगर वो फेवर में है। हमने फाइंड क्या करना है, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस।